घर के बैतुल खला का दरवाजा खुला छोड़ देने के नुकसानात। ये मालूमात आपकी और आपके खानदान की सलामती से मुताल्लिक है, लिहाजा इसे गौर से सुनें और अगर मुनासिब समझें तो शेयर कर दें। झैल में दिए गए चंद काम कर लीजिए। आपके जिस्म से मनफी तवानाई का खात्मा होगा और आपके शैतान कमजोर पड़ जाएंगे। नंबर 1, बैतुल खला की सफाई। इस पर कोई समझौता नहीं है और बैतुल खला को मुस्तकिल बुनियादों पर साफ सुथरा और बदबू से पाक रखिए। नंबर 2, रात को सोने से पहले बैतुल खला को साफ और पाक रखने का एहतमाम कीजिए। नंबर 3, बैतुल खला का दरवाजा हर वक्त और मुस्तकिल बुनियादों पर बंद रखने का एहतमाम कीजिए। नंबर 4, बैतुल खला में कपड़े उतार कर लटकता न रहने दीजिए। महज एक रात के लिए लटके रहने वाले कपड़ों में जितनी मनफी तवानाई भर जाती है उसका खात्मा तकरीबन नामुमकिन होता है, या कम अज कम 72 घंटों के लिए धूप में लटकाने से कुछ गुलू खलासी मुमकिन होती है। नंबर 5, मैले उतरे हुए कपड़ों को हमेशा बैतुल खला से बाहर किसी टोकरी में रखने का एहतमाम कीजिए। नंबर 6, बैतुल खला में कभी भी अतुरात न रखिए और न ही इसमें खुशबू वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 7, बैतुल खला में जाकर रोते हुए हर नौजवान लड़की या लड़के को नसीहत हो कि आइंदा कभी भी और किसी भी हाल में बैतुल खला में खड़े होकर ऐसी हरकत या गुफ्तगू न करना। नंबर 8, बैतुल खला में जाकर रोना आपकी तरफ से शैतान को खुली दावत होती है कि आपके जिस्म में दाखिल हो जाएं या आपके जिस्म को पकड़ में ले लें। इसके अलावा भी ऐसा करने से रिज्क या शादी में देर होती चली जाती है, जिंदगी में मुश्किलात बढ़ती हैं, बिला सबब गम और अफसुर्दगी का एहसास होता है और तशन्नुज या मिर्गी तक हो सकती है। नंबर 9, हर तीसरे दिन अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोलिए और घर में सूरतुल बकरा की तिलावत कीजिए या रिकॉर्डिंग चलाइए। आपको बजाते खुद अपने अंदर और अपने घर वालों में नफ्सियाती बेहतरी महसूस होगी। घर से शयातीन और जरासीम को भगाने के लिए आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कलौंजी की धुनी दीजिए। नंबर 10, घर में कलौंजी या बखूर की धुनी ऐसे वक्त न दीजिए जब घर की खिड़कियां बंद हों। नंबर 11, घर में बहुत ज्यादा शीशे न लटकाइए और अगर मकसूद हो तो दाखिली दरवाजे के आसपास लटकाइए। नंबर 12, घर में ऐसी जगह न बैठिए जहां से अभी अभी कोई उठ कर गया हो। नंबर 13, जागने पर लंबी लंबी सांस लीजिए और उठते हुए बिस्मिल्लाह पढ़िए। नंबर 14, रात में सोने का एक मुस्तकिल वक्त मुकर्रर कर लीजिए और सोने से पहले सूरतुल मुल्क की तिलावत को कभी तर्क न कीजिए। मुबारक हो उनको जिन्हें इस सूरत को सोने से पहले पढ़ने की आदत है। ये सूरा उनके लिए अजाब कब्र से नजात का सबब बनेगी। नंबर 15, नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत से आप और जन्नत के दरमियान में सिर्फ मौत का हाइल होना बाकी रहता है। नंबर 16, आपको जिन लोगों से प्यार है उन्हें ये पैगाम भेजिए, नेकी की तरफ तवज्जो दिलाने वाला नेकी करने वाले जैसा अजर पाता है। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमत फरमाए, सबकी परेशानियां और मुश्किलें हल फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो